चारों वर्कर को पार्टी एमएलसी में भेज करके ये साबित किया कि हम लोग वर्कर को तरजीह देते हैं। वर्कर का जो कार्य क्षेत्र है उसको अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। किसी का कोई सुरक्षा नहीं हटा लिया जाता है, न लिया गया है। वो सरकार का एक सिस्टम है, सुरक्षा कम करना और ज्यादा करना। वो सरकार का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलता है और कार्यकर्ता है तभी सब कुछ पार्टी है। तो कार्यकर्ता को तरजीह हमारे ऊपर लेवल के नेता दिए और इसके लिए हर वर्कर खुशहाल है और वर्कर में एक उम्मीद जगी है कि आज उनको मिला, कल हमको मिलेगा। उस हिसाब से वर्कर अपना काम करना शुरू है। किसी का कोई सुरक्षा नहीं हटा लिया जाता है, न लिया गया है। वो सरकार का एक सिस्टम है, सुरक्षा कम करना और ज्यादा करना। वो सरकार का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चलता है। किसी भी एक विधायक, जो एक बार कोई विधायक बन जाता है, उसको एक एमएलए पूरे लाइफ मिलता है। सोचिए, तो वो अपन हटा दिया गया। कम बेसी हो सकता है, किसी की सुरक्षा हटा दी। सरकार का रोल है नहीं, सरकार तो सुरक्षा देगी, हम नहीं ले रहे वाला बात, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वही लोग नहीं ले रहे, ये नहीं कह रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन आपने जो कहा वो लौटा दिए। तो सरकार तो सुरक्षा दी है ना, लौटाना तो उनका अधिकार है। जो चाहिए वो लोग मन वासिक नहीं मिला। बाकी को कोई गार्ड मिले, एक हो गए कि बढ़िया चार्ज चाहिए आपको, मिले एक तो आप बोला नहीं हम एक नहीं इशारे चाहिए, वही चीज को। अच्छा, इस दुनिया में मन मुताबिक कोई चीज आज तक हुआ है? अगर मन मुताबिक होने लगता तो कहीं कोई दिक्कत रहता? मन मुताबिक कैसे हो सकता है? किसी को 2 गार्ड की जरूरत है, उसका मन में है कि हमको अगर 6 गार्ड रहता तो अच्छा रहता। गार्ड मान लेकिन इनके 5 आए, तभी तो पूरा नहीं हुआ। तो हर आदमी का एक इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति को पूरा करना संभव। लास्ट सवाल, पटना जिला के जितने भी आपके कार्यकर्ता या जो भी आपके हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने मेरे चैनल के माध्यम से? पटना महानगर के जितने हमारे वरिष्ठ साथी हैं और जितने हमारे साथ काम करने वाले सिपाही हैं, उनको हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप मजबूती से अपने काम में लगे रहिए। हम आपके साथ हैं और हमारे ऊपर वाले पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हम लोग मिलजुल करके पटना महानगर को सुंदर वातावरण है और सुंदर वातावरण बनाएंगे और सुंदर संगठन बना करके इसका अच्छा चुनाव में हम प्रदर्शन करेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का कैसा कार्यकाल, कैसा चल रहा है सब काम? देखिए, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बहुत त्यागी और बहुत कर्मठ, बहुत मेहनती है। आप ये जान लीजिए कि तीसरा टर्म अध्यक्ष बने। आप समझिए कि किसी रूलिंग पार्टी का जेडीयू का अध्यक्ष बनना कितना टफ है, और वह 3 बार अध्यक्ष उनको माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया और बिहार में जो प्रदर्शन हुआ, पूरे बिहार में बूथ लेवल तक अगर जदयू को कोई पहुंचाया तो वह हमारे उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहुंचाया। बूथ लेवल तक, जमीन तक उन्होंने जोड़ा और जोड़ करके संगठन के इतना सशक्त बनाया। और सशक्त का देन है कि हम लोग 43 सीट से बढ़ करके 85 सीट पर जंप किए। यह हमारे कुशल नेतृत्व कर्ता का देन है। इतना तो सुगम प्रदेश अध्यक्ष किसी दल का नहीं होगा, जो इतने सुगम है कि सुबह 6 बजे से लेकर और 10 बजे तक लाइन लगा रहता है। वो आधे घंटे के लिए स्नान करने जाते हैं और फिर आकर तैयार होकर जब बैठते हैं ये शाम तक लाइन लगा रहता है। और पहला ये प्रदेश अध्यक्ष है कि किसी जिला का वर्कर है, अगर अध्यक्ष जी के पास चला गया तो उनको बात करने में देरी नहीं है, फोन करने में देरी नहीं है,
और उस काम को फोन करने के बाद अपने वर्कर को बताते हैं कि आपका कार्य का स्टेटस ये है। जेडीयू ने 4 एमएलसी को जीती है, पहले उसकी बधाई। और क्या कहना चाहेंगे 4 सीटों पर एमएलसी की पूरी तरीके से जीती है? देखिए, पार्टी में वर्कर जो कार्यकर्ता है उनको बहुत सह मिला है, उनकी इच्छा शक्ति बढ़ी है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है कि एक वर्कर को एमएलसी के रूप में चयन करके भेजा गया। हमारे 4 जो एमएलसी बने वह निशांत कुमार जी, एक आप देखिए कि महिला से प्रजापति जी बनी, और एक भारती मेहता जी बनी, और ललन बाबू बने, ललन मंडल जी, जो कि पुराने वर्कर हैं और उनको देखिएगा शुरू से पार्टी बने रहे और संघर्ष करते रहे। और ये चारों वर्कर को पार्टी एमएलसी में भेज करके ये साबित किया कि हम लोग वर्कर को तरजीह देते हैं। वर्कर का जो कार्य क्षेत्र है उसको अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए और समय पर पार्टी उसका मुआवजा देती है, पार्टी एक जगह स्थान देती है। और एक जदयू के वर्कर में उत्साह का क्षण है कि हमारे चर्चर कार्यकर्ता विधान परिषद के सदस्य बने। इसी कहने कहीं कार्यकर्ता में तो मजबूती आती ही है, भरोसा होता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमको कुछ मिलेगा। देखिए, हमारे माननीय प्रदेश सदस्य उमेश कुशवाहा जी का ये शुरू से ही विचार रहा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का विचार रहा, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का विचार रहा कि वर्कर को कार्यकर्ता को तरजीह दे, और कार्यकर्ता है तभी सब कुछ पार्टी है, तो कार्यकर्ता को तरजीह हमारे ऊपर लेवल के नेता दिए। और इसके लिए हर वर्कर खुशहाल है और वर्कर में एक उम्मीद जगी है कि आज उनको मिला कल हमको मिलेगा। उस हिसाब से वर्कर अपना काम कर रहे हैं। कितने वर्कर में छोटा दिल हो गया था, नीतीश कुमार चले गए हैं, यही हो गए हैं, तो अब काम करने में क्या फायदा होगा नहीं वो। लेकिन जिस तरीके से एमएलसी में टिकट देकर भरोसा जताया है वो कहीं ना कहीं भरोसा लोगों में उठा है। देखिए, हम इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। अब निशांत जी के भी नेतृत्व में काम करने का हमको मौका मिला है, इसलिए अब पार्टी निशांत जी के नेतृत्व में काम बेहतर करे। स्वास्थ्य मंत्री है, कैसा लग रहा उनका, लगातार उन पर आवाज उठता है, स्वास्थ्य मंत्री को खुद स्वास्थ्य होना चाहिए, इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, लगातार वो जितना एक्टिव है और जितना हर चीज पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज का समीक्षा कर रहे हैं, हर जिला के सिविल सर्जन से बुला करके बातचीत कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर रहेगा और निशांत जी बहुत बेहतर कार्य अपना करेंगे, यह हम लोगों का उम्मीद है।